वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दें। मैं एक दफ़ा एक साले इंसानों के एक गिरोह के साथ बैठा हुआ था। सालहीन और नेक लोगों की जमात थी। दरअसल मैं गया तो जिन्नात की किसी तकरीब में था, लेकिन मुझे पता चला कि इस इलाके में इंसान रहते हैं जो बहुत नेक और साले हैं। मैं जब इनके पास पहुंचा तो मैंने इनसे जाकर अर्ज़ किया, मुझे अल्लाह की अज़मत, ताकत और कुदरत और क़ुव्वत का कोई ख़ास अमल ऐसा अता करें जिससे दुनिया भी बेहतरीन हो मिले और आखिरत भी बेहतरीन मिले। तो सारे वली मुराकबे में बैठे हुए थे। इनमें से एक वली ने सर उठाया और मेरे बताने से पहले मेरे बारे में सब बता दिया और प्यार भरी नज़रों से मुझे देखा और फरमाने लगे कि अगर ये सारी नेमतें और इससे भी ज़्यादा नेमतें चाहते हैं तो रमज़ान मुबारक की सहरी और इफ्तारी में 41 बार यही दर्ज वाला आयात पढ़ें और इस तवज्जो से पढ़ें। वो इस बात को कहकर खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद इनमें से एक और वली ने सर उठाया और फरमाने लगे कि जो शख्स रमज़ान मुबारक में इसको 1 सवा लाख, 2 सवा लाख, 3 सवा लाख, 4 सवा लाख, 5 सवा लाख पढ़ ले तो इससे वो मिलेगा जो कभी सोचा नहीं होगा, वो हासिल करेगा जो कभी देखा नहीं होगा। रिज़्क, बरकत, खजाने, कुव्वत, ताकत, अज़मत, फरागी, बंदिशों का तोड़, मसाइल का हल, मुश्किलात की दूरी, ज़िंदगी की खुशियाँ, नस्लों की खुशियाँ, औलाद की खुशियाँ, रिज़्क की खुशियाँ, सब कुछ इसे मिलेगा। ये बात करके वो वापस मुराकबे में चले गए। इसके बाद मैं हल्की आवाज़ में सलाम करके वहाँ से उठाया। क़ारीन, इस रमज़ान की सातों में एक तोहफ़ा दे रहा हूँ, इस मेरे तोहफे की कदरदानी करना। ये मेरा भी आज़मूदा लाखों औलिया, जिन्नात, इंसान, औलिया और सालहीन का आज़मूदा है और कुरान पाक की एक ताकतवर आयत का हिस्सा है और आयत की खुद तासीर भी यही है। जितने कर्जे, घरेलू बंदिशें हों, इसको तोड़ने में इससे ताकतवर चीज़ मुझे नहीं मिली। मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक में एक सईद और बाबरकत तोहफ़ा है और मुझ आजिज़ को ज़रूर और मेरी नस्लों को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। आज मैं आपको कुछ तावीज़ात और हरूफ की दुनिया के हैरत अंगेज़ इंकशाफात जिन्नात की दुनिया बताना चाहूँगा। जिन्नात में आलम भी हैं, जाहिल भी हैं, बाकमाल भी, बेकमाल भी, बामिसाल भी हैं, बेमिसाल भी हैं, लेकिन जो बाकमाल हैं तो वाकई बाकमाल हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक महफिल में मेरे पास एक जिन आया, कहने लगा कि मैंने इल्मुल अदाद बहुत सीखे हुए हैं और अदाद की दुनिया में मेरे सामने ऐसे है जैसे आसमान और इसके तारे आंखों से नजर आते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ बताऊं। मैंने कहा ज़रूर बताएं। फिर इसने जो बातें बताई, चाहता हूं कुछ बातें आपको भी बताऊं। वो आमिल जिन कहने लगा कि तावीज़ात का रिवाज दुनिया की हर कौम, हर ज़माने में रहा है। तारीख़ी इंसानियत में कभी हरूफ तहज्जी की मदद से तावीज़ात तैयार किए गए, कभी अदाद से काम लिया गया, कभी मुख्तलिफ अशकाल और नकोश की मदद से तावीज़ तैयार किए गए। मुसलमानों ने ज़्यादातर हरूफ तहज्जी और अदाद से तावीज़ लिखे और बुजुर्गान दीन से बहुत तावीज़ मनकूल हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा तावीज़ होगा जिसमें मुफरद या मुरक्कब हरूफ तहज्जी या अदाद के अलावा किसी दूसरी चीज़ की शक्ल या नक्श से तावीज़ बनाया गया हो। इस्लामी तावीज़ों में हरूफ तहज्जी लिखे गए हैं। ये अदाद इन सब की बुनियादी हरूफ तहज्जी के मुकर्रर करदा अदाद और इनकी खासियत पर है। दुनिया में हरूफ तहज्जी की तारीख मिस्र से शुरू होती है। मिस्री खतूत में अहले कमाल ने इसको मजीद इस्लाह के बाद में अरब ने अपने इत्तेहाद और जिद्दत पसंदी से मौजूदा हरूफ वाज़ेह किए जिनका मदार इज्जत है। मुअर्रिखीन की तारीख के मुताबिक कदीम मिस्री अजद में हरूफ सिर्फ 22 थे, यानी इज्जत अलिफ, बे, जीम, दाल, हौज, हे, वाव, जे, हत्ती, हे, तोए, ये, कलमन, काफ, लाम, मीम, नून, साफस, सीन, ऐन, फे, स्वाद, करशत, क्वाफ, रे, शीन, पे। बाद में अरबों में हस्बे ज़ैल 6 हरूफ का और इजाफा किया गया। सखज़, ज़ज़्ग, ये हरूफ खालिस अरबी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका मुखरज दुनिया की किसी ज़बान में नहीं है। इस तरह मौजूदा अजद की मुकम्मल तश्कील ये है कि अजद, हौज, हत्ती, कलमन, साफज, करशत, सखज़, ज़ज़्ज़। हरूफ तहज्जी के अदाद की खासियत को दुनिया की हर कौम ने तस्लीम किया है। इसकी मदद से इल्म जाफ़र वगैरह के ज़रिए दुनिया के अहम वाक़यात की हर दौर में पेशगोइयाँ की गईं, लेकिन अल्लाह का इल्म हमेशा गालिब रहा। इल्म जाफ़र के अलावा पौरब के माहिरीन अदाद ने भी अदाद की मदद से किस्मत के हालात मालूम करने में बहुत तरक्की की, लेकिन तकदीर हमेशा गालिब रहती है। खुद अरबों का 28 हरूफ मुकर्रर करना ही इस बात का सबूत है कि वो अदाद की खासियत से वाकिफ़ थे। उन्होंने चांद की 28 मंजिलों के लिहाज से
इज्जत के 28 हरूफ मुकर्रर किए। क्योंकि इल्म नजूम में बड़े सियारे 7 शुमार किए जाते हैं, इसलिए अरबी ज़बान में कोई लफ्ज़ 7 हरूफ से ज़्यादा नहीं। हरूफ तहज्जी के मुकर्रर करदा अदाद हस्बे ज़ाइल हैं। अलिफ का 1, बे के 2, जीम के 3, दाल के 4, हा के 5, वाव के 6, जे के 7, हे के 8, ता के 9, या के 10, काफ के 20, लाम के 30, मीम के 40, नून के 50, सीन के 60, ऐन के 70, फे के 80, साद के 90, काफ के 100, रा के 200, शीन के 300, ता के 400, सा के 500, खा के 600, जा के 700, दाद के 800, जोए के 900, गैन के 1000। एक का अदद शम्स से मंसूब है। इससे हिम्मत, जाज और शान शौकत का इजहार होता है। इस अदद को ख़ास अहमियत हासिल है। इस अदाद की असर अंदाजी से दिल को तक़वियत होती है, जहानत बढ़ती है, सेहत अच्छी होती है। 2 का अदद ताल्लुक़ अशिया की बादी अशिया से है और कमर से मंसूब है। इस अदद के असर से इंसान की तक़वियत बुरे मसाइल की जानिब से हटती है और इसके अदाद की इस्लाह हो जाती है। 3 सितारा मुशरी से मंसूब है, खैर और सआदत का अदद है। मुख्तलिफ मज़ाहब में 3 के अदद को अहमियत दी गई है। ईसाइयत में तसलीस, हिंदुओं में त्रिमूर्ति। इस अदाद की तासीर से बेरोज़गारी दूर होती है, आमदनी में इजाफा होता है, रंजो गम रफा होता है, इंसान मुसर्रत और शादमानी का मुँह देखता है। 4 का अदद शम्स की मनफी ताकत से मंसूब है। हकीम फिशागोरस और इसके शागिर्द के ख्याल में अदद 4 मोइज़ों का अदद है और दुनिया की तख्लीक 4 अनासर से होती है और इस अदद की तासीर और खासियत से ज़िंदगी में नज़म और सलीका पैदा होता है। ऐसी उम्मीदें अचानक पूरी होती हैं जिन्हें बज़ाहिर सिर्फ ख्याल ही किया जाता है। 5वां, ये अदद अतारद से मंसूब है। 5 गर्दिश के सितारे को हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की तरफ ख्याल किया जाता है। ये अदद सेहत और सलामती का मज़हर है। खासियत में शफा याबी, मुश्किलें आसान होती हैं और दुश्मन के हमलों से निजात मिलती है। 6, ये अदद ज़हरा से मंसूब है। ज़माने कदीम से 6 गोशों के तारों को हक का निशान समझा जाता है और पुराने ज़माने के तावीज़ में अक्सर ये शक्ल नज़र आती है, जबकि नकूश में 6 का अदद ज़्यादा मौसर साबित होता है। इसकी खासियत से मर्द का दिल औरत और औरत का दिल मर्द की तरफ ज़्यादा खिंचता है, यानी मियाँ बीवी का। 7, ये अदद भी कमर की मनफी ताकत से मंसूब है। दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में 7 के अदद को अहमियत हासिल है। 7 आसमान, 7 तबका ज़मीन, 7 दोज़ख, 7 बहिश्त, हफ्ते में 7 दिन। हिंदुओं में दूल्हा और दुल्हन में शादी के वक्त 7 कदम चलना। यहूदियों में 7 आदमियों की गवाही। उम्मुल किताब सूरह फातिहा की 7 आयात। गर्ज ये अदद बहुत अजमत वाला है। इसकी तासीर और खासियत से इंसान की कुव्वत इरादी और कुव्वत मुखय्यला बढ़ती है। दिल से वसवसे दूर होते हैं, इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। मुकदमात में फतह और मकासद में कामयाबी हासिल होती है। 8, ये अदद ज़ुहल से मंसूब है। दुनिया फ़ानी पर इसकी ज़बरदस्त असर अंदाजी है। बुग़्ज़ और दुश्मन की तबाही वगैरह में 8 का अदद बहुत मुअस्सर है। अगर किसी शख्स की फलाह व बहबूद के लिए तवीज़ लिखा जाए और इसमें 8 के असर से ज़िंदगी की दुश्वार गुजारियों में गैबी इमदाद हासिल होती है। तकरीब के लिए अगर कोई तावीज़ लिखता है तो दुश्मन तबाह व बर्बाद होने के अलावा हलाक भी हो सकता है। इसके असर से 2 आदमियों की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। माहिरीन इल्म अदाद का तजर्बा है कि हर इंसान की ज़िंदगी में 8 साल में एक इनकलाब रोनमा होता है। 9, ये अदद मरीख से मंसूब है। इनफरादियत और तकवीम से ताल्लुक़ रखता है। मकसद अच्छा हो या बुरा जल्द हासिल होता है। इस अदद की तासीर और खासियत से असेब और जादू के असर ज़ाइल होते हैं, जिनमें दुश्मन पर फतह हासिल होती है, दिली आरज़ुएँ पूरी होती हैं। तावीज़ों में जो अदाद या हरूफ तहज्जी दर्ज किए जाते हैं, इनका मकसद यही होता है कि अदाद के मुसलमा खासियत से फ़ायदा उठाया जाए। इस मकसद के पेश नज़र अल्लाह ताला के नाम और दुआया फ़िक्रों के अदाद निकाल कर इनकी तावीज़ तैयार किए जाते हैं। तावीज़ों में मुतफ़र्रिक़ अदाद को देख कर ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि तावीज़ लिखने वाले ने बिला सोचे समझे चंद अदाद लिख दिए हैं, बल्कि ये अदाद अल्लाह ताला के नाम या कुरान की आयात से ख़ास हिसाब से हासिल करके एक ख़ास तरीके के मुताबिक लिखे जाते हैं। हर नक्श बशर्ते के सही हो, इसमें गैर शरई चीज़ ना हो, शिरक और गैर अल्लाह ना हो, वो मुतबरक होता है और इसकी तासीर और खासियत से इनकार नहीं होता। आमिल जिन ने कुछ ये राज और रमूज बयान किए।
मैं खामोशी से इसके राज और रमूज सुन रहा था। फिर इसने कुछ चीज़ें और बयान की। कहने लगे कि जब तक कोई शख्स असूल फ़न से वाकिफ़ न हो, इसके भरे हुए तवीज़ों में असर नहीं होता। लिहाजा हर शख्स के लिए नकूश पुर करने के सही तरीक़ों और दूसरी हिदायतों से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि नकूश को कसब माआश का ज़रिया ना बनाएं। अगर किसी मुतवक्किल की इमदाद अल्लाह ताला अपने फजल से कर दे तो दूसरी बात है, वरना किसी शख्स से कोई मुआवजा तलब ना करे। किसी मुसलमान को ईज़ा पहुँचाने के लिए कोई अमल करना या नक्श पुर करना गुनाह है। सबसे बेहतर अमल है जिसके ज़रिए खिदमत खल की जाए। अमल आमाल से पहले नक्श बनना सीखिए। इसकी औकात मालूम कीजिए, किस काम के लिए किस नक्श को भरना है। आमिल को हमेशा हलाल रिज़्क और सच और सच्चाई की ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए। पाक रिज़्क हासिल करने के लिए कोशिश करे, मेहनत और मजदूरी से कसब माआश करे। कभी झूठ न बोले, किसी की ग़ीबत और बदगोई ना करे, इससे तासीर अमल जाती रहती है। ज़्यादा सोना आमिल के लिए नुकसानदेह है। शब्बेदारी को अपना शुआर बनाएं। फ़राइज़ की पाबंदी और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें। अमाल और नकूश में तासीर पैदा करने के लिए अमाल ज़ाती की इस्लाह ज़रूरी है। जिस शख्स के ज़ाती अमाल अच्छे न हों, इसकी अमलियात में असर नहीं होता। जिस्म व पोशाक की सफाई का ख्याल रखे, दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ता रहे ताकि रज्जत से महफूज रहे। नक्श भरने के सातों का नक्शा, यानी दिन के 24 घंटों में सात और नास कौन से वक्त में कौन सा नक्श भरना चाहिए। मुश्तरी सात अकबर है। इसकी साथ में तवीज़, हब, मियाँ बीवी की मोहब्बत और मियाँ बीवी के आपस में रंजो गम को दूर करने, और अगर बीवी रूठ गई है तो इसको हाजिर करने, अगर मियाँ रूठ गया है तो इसको हाजिर करने यानी वापस लाने के लिए तवीज़ भरा जाता है। बीमारी को दफ़ा करने के लिए भी इसमें तवीज़ लिखा जाता है। ज़ोहरा के साथ सात असगर है। इसके साथ में तवीज़, उल्फत, सुबान बंदी, ख्वाब बंदी लिखे जाते हैं। अतार्द मुश्तरक है। इसमें तवीज़, मोहब्बत, ख्वाब, ख्वाब बंदी, तीग बंदी वगैरह लिखा जाता है। शम्स सात है। इसकी साथ में तवीज़, मोहब्बत और शिफा मरीज़ है। कमर सात है। इसकी साथ में तवीज़, मोहब्बत और अखलास नीज़, शिफा, अमराज लिखे जाते हैं। ज़ुहल नक्श अकबर है। इसकी साथ में तवीज़, हलाकत, दुश्मन वगैरह लिखे जाते हैं। मरीख नहस असगर है। इसकी साथ में अदावत, हलाकत, दुश्मन, मकोरी, अदाद लिखे जाते हैं। फिर इनको बाज़ धुनियाँ दी जाती हैं। मुश्तरी की धुनी ऊद, मुश्क, काफूर, जौदाना, संदल, सुर्ख और शक्कर है। ज़ोहरा की धुनी अंबर, मुश्क, संदल, सफ़ेद, काफूर और हरमल है। अतारद की धुनी कपूर, मुश्क, संदल, सुर्ख लौंग है। शम्स की धुनी मुश्क और दारचीनी है। कमर की धुनी कपूर और शहद है। ज़ुहल की धुनी लुबान और राल है। मरीख की धुनी लुबान है। मैं खामोशी से इस आमिल जिन की ये बातें सुन रहा था। मौसूफ मुझसे कहने लगे कि दुनिया में ऐसे ऐसे नक्श और तावीज़ात मौजूद हैं कि अगर इन तावीज़ात को मैं सिर्फ लिख कर अपने दांत के नीचे दबा दूं तो कायनात इधर से उधर हो जाए, हुक्मरान मती हो जाए, जिन्नात ताबे हो जाए, इंसानियत मगलूब हो जाए। कहने लगे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ।